यूटीआई इन्फेक्शन ऑल्सो इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके मल्टीपल कारण होते हैं। ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज़ हाइजीन। और कभी कभी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत पुअर होता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। हाइजीन एक मेजर कारण होते हुए भी जिसका इम्यून सिस्टम पुअर रहता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको अक्सर इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। इट मीन्स immunity also is a very important factor which plays a major role in it. तो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हमारे शरीर का इंटरनल जो डिटॉक्स मैकेनिज्म को हमें सपोर्ट करना होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन को अगर एलोपैथिक मेडिसिन में डिपेंड होकर के हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्योरेबल कंडीशन नहीं है। और ये लाइफ टाइम एक बार अगर किसी को होता है तो ये मिजरी बना रहता है। और मैं नॉर्मली नेचुरोपैथ के रूप में या योगा थेरापिस्ट के रूप में लगभग 15 क्या ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास काम करते हुए हुआ है। तो इस बीच में जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इन नेचुरल चीज़ों में तभी आते हैं जब एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय ट्राई करने के बाद भी कुछ उपाय नहीं लगता है, सारे चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं, तभी आते हैं। अब ऐसे केसेस को भी पूरी तरह से 100% ठीक होते हुए मैंने देखा है। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करने का एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एलोपैथी के हिसाब से ठीक नहीं होता है, तो पेशेंट्स बहुत भटक रहे होते हैं। और इसके ऊपर मैंने डिटेल अपने हिसाब से स्टडी किया और अपने सीनियर्स के साथ भी बहुत लंबे समय इन विषय में चर्चा करने के बाद एक ट्रीटमेंट का पैकेज बना करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं किया है। एंड इट हैज़ वर्क इन अ मिराकुलस वे। तो इसमें क्या इफ़ेक्टिवली काम करता है कि किसी को भी अगर यूटीआई हो तो उनको कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का फास्टिंग करनी चाहिए। और ये श्योर एंड सर्टेन इलाज के लिए है। ऐसे थोड़ा बहुत इससे कम करने से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन 10 दिन में मैंने देखा है पूरी तरह से रिजल्ट आ जाता है। 10 से 15 दिन तक भी कर सकते हैं। उसमें सिट्रस फ्रूट प्लस गर्म पानी में फास्टिंग करनी है। सिट्रस फ्रूट में मैंने तो ऐसा सिस्टम कराया है कि लोगों को जिस समय जिनको ये फास्टिंग करानी है, मौसमी संतरा के कट्टे पूरे के पूरे बोरा भर करके ये फ्रूट्स मंगा दिया। इवन पाइनएप्पल, आंवला। और भूख लगी तो जब भी भूख लगे इनमें से ही कुछ भी खा लो, और कुछ खाने के लिए अलाउड नहीं है। सिट्रस फ्रूट, गर्म पानी, और सुबह के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, एक छोटा कटोरी में आधा कटोरी के करीब, मान लो 1 मुट्ठी के करीब या 1 मुट्ठी से भी थोड़ा कम, वन टाइम सुबह के टाइम में ड्राई फ्रूट्स अलाउड है। उसके अलावा नींबू में थोड़ा बहुत शहद डाल करके, आधा चम्मच करीब शहद डाल करके ले सकते हैं, नींबू और शहद गर्म पानी के साथ। बाकी पूरे दिन गर्म पानी पीना है और ये सिट्रस फ्रूट खाना है। और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पेट भर करके पेट दर्द करने के तरीके से ये फ्रूट खा लें, वो भी नहीं, रेगुलेटेड वे में। और साथ में योगिक अभ्यास में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को थोड़ा फोकस करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पहले शरीर को अच्छी तरह से एक्टिवेट करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास और कुछ सूर्य नमस्कार के अभ्यास, वो भी थोड़ा स्टैटिक सीरीज के साथ 5 से 10, 15, 20 सेट तक सूर्य नमस्कार। और फिर उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्सेशन शवासन करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज लगभग 1 घंटे का रूटीन। और ये 1 महीने तक प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मुख्य रूप से ओम चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग और जेंटल कपालभाति एंड बाह्य प्राणायाम अर्थात 3 बंद,
3 बंद एक साथ लगाने का अभ्यास और फिर साथ में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत। और इसमें थोड़ा बहुत मेंटल स्टेट को पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन या कुछ मंत्र चैंटिंग, इसको इंक्लूड किया जा सकता है। इस रूटीन को रेगुलर करने से हफ्ते से लेकर के 10-15 दिन तक का फास्टिंग फॉलो करें तो ये यूटीआई का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होता है। और ये मैंने कम से कम भी 20 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये 100% रिजल्ट आते हुए देखा है। बस ये थोड़ा फॉलो करना, सिंसियरिटी की ज़रूरत पड़ती है, बट इट कैन बी क्योर विद दिस। और इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फोकस प्लस सिट्रस फ्रूट का फास्टिंग और पूरे शरीर को एक्टिव रखना, थोड़ा रिलैक्स रखना है, एंड दिस वुड बी द परफेक्ट ट्रीटमेंट। इससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, डिटॉक्स सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है और हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, एंड यूटीआई इन्फेक्शन विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर। हालांकि एक बार ठीक होने के बाद हमेशा ठीक होने का कोई गारंटी नहीं होता। इम्यून सिस्टम को हमेशा अच्छा रखने के लिए एक तरह से डाइट से लेकर के लाइफ स्टाइल को सपोर्टिव स्टाइल से मेंटेन करना पड़ता है। बट एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर एक बार इतना फॉलो करने के बाद वन कैन फॉलो इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन ए फ्यूचर ऑल्सो, फिर रिपीट नहीं होगा।